औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 16 जून 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कतालूनिया से है। कतालूनिया में 21 जून से सोशल और फैमिली मीटिंग में 10 अफराद की हद को ख़त्म किया जा रहा है और अब इस तादाद की कोई हद नहीं होगी। ये हद कतालूनिया में कोरोना की कंट्रोल कैफियत के बाद किया जा रहा है। 21 जून से रेस्टोरेंट और बार्स के टेबल पर बैठने की गुंजाइश 6 अफराद से बढ़ाकर 10 हो जाएगी। नाच गाने के लिए भी इजाज़त होगी। 21 जून से नाइट लाइफ का भी आगाज़ हो रहा है और डिस्को और नाइट क्लब्स भी खुल जाएंगे। इसके अलावा बार्सिलोना के साहिल पर फेस्टा दे सान जुआन भी मनाया जाएगा। पब्लिक हेल्थ कमीशन ने आउटडोर मास्क को ख़त्म करने के मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया है। इसके बारे में जुलाई में फैसला मुतवक्को है और बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ इस ज़िमन में बहुत जल्द ऐलान करना चाहते हैं। कतालूनिया की पब्लिक हेल्थ कमीशन ने कोरोना वैक्सीन के लिए 12 से 39 साल की उम्र के लिए ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं। वैक्सीन एज के लिए 3 एज ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, जिसमें 30 से 39, 20 से 29 और 12 से 19 साल के अफराद शामिल होंगे। स्पेन के मशहूर फैशन ब्रांड ज़ारा की हेड डिज़ाइनर के इसराइल की हमायत और फ़लस्तीनी नज़ाद मॉडल की मुबैना तज़हीक के मामले पर सोशल मीडिया पर ब्रांड के बाइकाट की मुहिम शुरू हो गई है। बेसिनिया ने लिखा था कि आप दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल एक खौफनाक और शैतानी मुल्क है जो फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा बुरा करता है। यह गैर मुनसिफाना और झूठ है। वेनेसिया का यह भी कहना था कि इसराइल बच्चों को नफरत का इजहार और फौजियों पर पत्थर फेंकना नहीं सिखाता जैसे कि आप लोग करते हैं। सार्फिन की जानिब से बेसिनिया के इस रवैये पर कंपनी को शिकायत भी दर्ज करवाई जा रही हैं। जेंडर की बुनियाद पर होने वाले एक और जुर्म का इर्तिकाब स्पेन के शहर मैड्रिड में हो गया, जहां एक 84 साला शख्स ने अपनी 81 साला बीवी के सर में हथौड़ा मार दिया, जिससे वो जख्मी होकर दम तोड़ गई। मुलजम को नशे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने अपनी बीवी को घर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून के कराहने की आवाज़ें सुनकर हमसायों ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस और मेडिकल टीमें वहां पहुंची तो एक औरत जख्मी थी, मगर वो इलाज मालजे के बावजूद जानबर ना हो सकी। याद रहे कि इस साल स्पेन भर में 20 खवातीन को तशद्दुद के जरिए से हलाक किया जा चुका है। कमज़ोर और गरीब लोगों के घरों से बेदखलियां रोकी जाएं और सांत के इलाके में एक शख्स का घर की बालकोनी से कूदना खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है। इन ख्यालात का इजहार इलाका सांत के शहरियों ने किया, जिन्होंने गुज़िश्ता रात को एक मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि मकानात की बेदखलियां बंद की जाए और लोगों को अपनी जानें लेने पर मजबूर मत किया जाए। याद रहे कि सांत में एक शख्स ने मकान की बेदखली के रोज़ अपने मकान की बालकोनी से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली थी। ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ और तारकीन वतन की मदद के लिए सरगर्म दर्जनों तंजीमों ने तुर्की को महाजरीन के लिए महफूज मुल्क करार देने पर यूनान पर कड़ी तनकीद की है। यूनानी फैसले का मकसद ये था कि तुर्की पनाहगज़ीनों को वापस अपने यहाँ कबूल करे। इक़दाम का मकसद ये है कि इस दर्जाबंदी के बाद एथेंस हुकूमत के लिए जवाज़ पैदा हो जाए कि वो तुर्की से आने वाले इन महाजरीन को वापस भेज सके जिनकी पनाह की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। 40 से ज़ायद तंजीमों ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि तुर्की पनाह के मुतराशी अफराद और महाजरीन के लिए इस वजह से कोई महफूज मुल्क नहीं है। कनाडा में इस्लामी फोबिया का एक और वाक़या पेश आ गया। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में 2 मुश्तबा अफराद ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कारबोरो एरिया में वाक़ मस्जिद में 24 साला मर्द और 22 साला खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। दोनों मुश्तबा अफराद ने मस्जिद इंतजामिया को खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थी। जमहूरिया आयरलैंड की हुकूमत ने वीज़ा पर लगाई गई आर्जी पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया है। डबलिन से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस 28 जनवरी से आयरलैंड में ट्रांजिट वीज़ा पर पाबंदी आयद की थी। इस हवाले से आयरिश हुकूमत ने कहा है कि आयरलैंड में आने वाले तमाम मुसाफिरों को क्वारंटीन की पाबंदी करना होगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज।
ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,74,69,466 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 38,39,875 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया में 1,17,10,056 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज में जेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 83,488 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 16,19,19,535 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में बड़े पैमाने पर नरमियों का ऐलान कर दिया गया है। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में मेज़ों के दरमियान 6 फुट फासला की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया गया है। सिनेमा घरों में भी हाउसफुल होगा। कमर्शियल इमारतों में दाखिल होने वालों का टेम्परेचर भी चेक नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब ने अपने 26 साला शहरी मुस्तफ़ा दरवेश को मुबैना तौर पर बालिग होने से पहले सरजद होने वाले जराइम के लिए मौत की सजा दे दी है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस इक़दाम पर नुक्ताचीनी की है। मुस्तफ़ा दरवेश को 2011 और 2012 में फसादात में मुलव्विस होने वाले अफराद से मुलाकातें करने, मुसल्लह बगावत में हिस्सा लेने, बदअमनी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक करने के लिए साजिशें करने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात के तहत कसूरवार ठहराया गया था। उन्हें 2015 में गिरफ्तार किया गया था, जब वो नाबालिग थे, और 2018 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। एक ताज़ा तरीन स्टडी में ये बात सामने आई है कि चीन यूरोप में अपनी बराह रास्त सरमायाकारी में कमी ला रहा है। गुज़िश्ता बरस इससे पिछले सालों के मुकाबले में यूरोप में चीनी सरमायाकारी में खातर खा कमी नोट की गई है। 2019 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में चाइना सरमायाकारी 45% कम रही। इसका मजमूई हुजम करीबन 6.5 बिलियन यूरो रहा। यह पिछले 10 सालों में सरमायाकारी की सबसे निचली तरीन सतह है। चीन यूरोप में जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करता आया है। कोरोना की वबा, पेचीदा यूरोपीय कवानीन और सख्तियाँ चीनी सरमायाकारी में कमी की वजह बनी हैं। इसराइली हुकूमत ने इंडोर तकरीबात में मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी है। यहाँ तकरीबन 55% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कोविड-19 केसेज की तादाद में भी कई दिन से सिफर है। मास्क की पाबंदियाँ हटने पर लोगों ने जश्न मनाया। सऊदी अरब में मजदूरों से धूप में काम लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी 15 जून से 15 सितंबर 2001 तक जारी रहेगी। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद सरकारी और निजी सतह पर मुल्क भर में जारी मंसूबों पर दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक काम बंद रहेगा। फैसले की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। UAE का दारुल हुकूमत अबू धाबी माशी तरक्की और सेहत के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी और दीगर सहूलियात की बदौलत मुसलसल दूसरी मरतबा रिहाइश के लिए सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया है। ग्लोबल एबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक 2021 के मेयार ज़िंदगी की दर्जाबंदी में अमारती दारुल हुकूमत अबू धाबी 7 दर्जे बेहतर होकर ऊपर आ गया है। भारत में मंगल को 2.5 माह बाद कोरोना के कम तरीन केसेज रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान 60,471 अफराद मुतासर हुए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में पॉजिटिव केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 घंटों के दौरान 2,726 हलाकतें सामने आई हैं। भारत में होने वाली शादियां तफरीह और मजाक से भरपूर होती हैं। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके अमरोहा से एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें दुल्हन का भाई अपने बहनोई दूल्हा के रुखसार यानी गाल खींचकर परेशान कर रहा है, जिस पर दूल्हा ने उसे रोकने की कोशिश की, ताहम वो अपनी हरकत से बाज ना आया तो साले की हद से ज्यादा तंग करने पर दूल्हा गुस्से से बिफर गया और इसने खड़े होकर अपने साले को पीटना शुरू कर दिया। नए नवेले दूल्हा के हाथों साले की पिटाई देखकर तकरीब में शरीक हर शख्स हैरान रह गया।
हंगरी के खिलाफ एक ग्रुप मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते ही अपने सामने रखी हुई कोका कोला की 2 बोतलों को उठाकर एक तरफ रख देते हैं और पुर्तगाली जुबान में लफ्ज एग्वा कहा, जिसके मानी पानी है, यानी बजाय वो सॉफ्ट ड्रिंक पर पानी को तरजीह देने का इशारा दे रहे थे। रोनाल्डो की इस हरकत से सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब मईशत पर रिपोर्ट करने वाले जरीदों ने कोका कोला की मार्केट शेयर में 1.6% कमी देखी, यानी कोका कोला की मजमूई मालियत 242 अरब डॉलर से घटकर 238 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कोका कोला के शेयर्स में कमी की वजूहात जो भी हों, मगर सार्फिन इसको दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर की हरकत से जोड़ते नजर आए हैं। कोका कोला ने अगरचे रोनाल्डो की इस हरकत पर रद्द अमल जरूर दिया है, ताहम शेयर्स के गिरने के मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला रोज़े आखिरत हमें हजूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए नए प्रोग्राम में दोबारा से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत और नए खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।